हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास हमने देखा था पोस्टुलेट्स ऑफ वेट इक्वेशन। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ वेट इक्वेशन। उससे पहले हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। वेट इक्वेशन का ग्राफ होता क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पी बाई वी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी। जो इक्वेशन हम लोग वेट इक्वेशन निकाले हुए थे उसी का ये जो पार्ट है। वाई एक्सिस पे पी बाई पी वी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी होगा। एक्स एक्सिस पे पी बाई पी नॉट होगा। और जो यहाँ पे स्लोप स्लोप यहाँ पे बनेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, सी माइनस वन बाई भी मोनो इंटू सी। और यहाँ से यहाँ जो इंटरसेप्ट होगा वो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वन बाई भी मोनो इंटू सी। इसका हम देखेंगे, एक बार इक्वेशन देख लेंगे। ये वेट इक्वेशन है और ये वेट इक्वेशन का ग्राफ है। यहाँ पे देखेंगे पी वेट इक्वेशन क्या है, पी बाई भी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू वन बाई भी मोनो इंटू सी प्लस सी माइनस वन बाई भी मोनो इंटू सी इंटू पी बाई पी नॉट। तो इसी का यहाँ पे ग्राफ बन गया है। इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसका डेरिवेशन में होता क्या है, ए क्या है, गैस है, और एस क्या है, सरफेस है, यानी वैकेंट साइट जो सरफेस है वो है एस। यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट लेयर का जो गैस मॉलिक्यूल है वो वैकेंट साइट का जो सरफेस है उस पे आके यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। और फिर जो सेकेंड लेयर का जो सेकेंड लेयर का जो गैस मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट लेयर पे आ रहा है। और जो थर्ड लेयर का गैस मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जो सेकेंड लेयर का जो गैस मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे है उस पे आ रहा है ये थर्ड लेयर का गैस मॉलिक्यूल। यानी कि सरफेस क्या है, वैकेंट साइट है, और वैकेंट साइट के ऊपर ही फर्स्ट लेयर का जो गैस मॉलिक्यूल है वो आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डेरिवेशन होता क्या है, तो ए जी यानी कि ए गैस है प्लस एस क्या है, वैकेंट साइट ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल क्या है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो ए और एस यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लेयर का सरफेस पे आ रहा है, इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एस यानी कि ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एस, ये फर्स्ट लेयर के लिए है। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, के वन इज इक्वल टू थीटा वन बाई वी थीटा वी इंटू पी। और फिर सेकेंड लेयर के लिए देखेंगे, सेकेंड लेयर के लिए क्या है, जो सेकेंड लेयर का जो गैस मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट लेयर पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड लेयर के लिए फर्स्ट लेयर का जो गैस मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट लेयर के लिए काम कर रहा है, सरफेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल का जो सरफेस पे यहाँ पे दोनों ऐड हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर के सेकेंड लेयर के लिए सरफेस का काम कर रहा है। फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से ये ऐड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इसका ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू एस, यानी कि ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए क्या, गैस कांस्टेंट, इसके लिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के टू इज इक्वल टू थीटा टू बाई थीटा वन इंटू पी। पी से क्या हो जाएगा, प्रेशर, और थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे थर्ड लेयर के लिए तो ए जी का ए जी ही रहेगा, प्लस यहाँ पे थर्ड लेयर के लिए सरफेस का काम कर रहा है सेकेंड लेयर का गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिखेंगे ए टू एस इक्विलिब्रियम ए थ्री एस। यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्री इज इक्वल टू थीटा थ्री बाई थीटा टू इंटू पी। फिर देखेंगे अगर लास्ट लेयर के लिए ए जी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू एस इक्विलिब्रियम ए एन एस। यहाँ पे के एन क्या हो जाएगा, के एन इज इक्वल टू थीटा एन बाई थीटा एन माइनस वन इंटू पी। अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, के टू इज यहाँ पे जितना भी कांस्टेंट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के टू इज इक्वल टू के थ्री इज इक्वल टू के फोर इज इक्वल टू डैश के एन इज इक्वल टू के से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ है के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ए गैस इक्विलिब्रियम ए लिक्विफिकेशन। फिर देखेंगे के इज इक्वल टू वन बाई पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन के पी और थीटा थ्री इज इक्वल टू थीटा टू के पी डैश। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग थीटा थ्री लिखेंगे, थीटा थ्री इज इक्वल टू थीटा वन इंटू के पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा आई इज इक्वल टू थीटा वन बाई के पी आई माइनस वन। आगे देखेंगे
यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन के लिए 1 लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 थीटा आई इज इक्वल टू थीटा वी प्लस सिग्मा समेशन 1 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 थीटा 1 इंटू के पी होल द पावर आई माइनस 1। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब्स, इसी तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे जानते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अगर इस टाइप से रहता है तो उसका हम लोग क्या होता है 1/1 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ कैसे लिखेंगे, और थीटा वी का थीटा वी, और जो थीटा है वो थीटा हो जाएगा, और जो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे क्या निकाले 1/1 माइनस एक्स। हम लोग इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो इसके प्लेस पे हम लोग ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा 1/1 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा वी को, अगर थीटा वी को इधर हम लोग ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा 1/k1p। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे थीटा वी इज इक्वल टू, ये थीटा वी इज इक्वल टू इतना होता है 1/k1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा वी के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा वी इज इक्वल टू थीटा 1k1p/k के यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पे के लिख लेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे और के से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो थीटा 1/k1p क्या होता है थीटा 1/c इंटू के पी हो जाएगा। c इज इक्वल टू k1/k होता है, इसीलिए यहाँ पे k1/k की जगह में c लिख देंगे, और के पी इज इक्वल टू x होता है, इसलिए हम लोग के पी की जगह में x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा v इज इक्वल टू थीटा 1/cx। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू थीटा 1/cx प्लस थीटा 1/1 माइनस एक्स। फिर थीटा को कॉमन निकाल देंगे थीटा 1 को, और फिर क्या बचेगा 1/cx प्लस 1/1 माइनस एक्स। यहाँ पे थीटा है, इसको हम लोग इधर इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/θ1 इज इक्वल टू, सिंपली एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको थीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं, थीटा 1 जो है उसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया था उसको यहाँ पे दिखा जाएगा, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल करके। If n is equal to total number of molecule adsorbed per unit mass of adsorbent, then Cs is equal to total number of surface site per unit mass, and Cs theta 1 is equal to n number of sites carrying one मॉलिक्यूल। यानी कि अगर n को हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मानते हैं जो एडजॉर्ब होता है पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट से, और cs क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट होता है जो पर यूनिट मास होता है। cs थीटा 1 क्या होता है नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग वन मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल कैरिंग करता है, क्योंकि अगर 1 की जगह में 2 रहेगा, यानी कि cs थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग 2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो जाएगा थीटा 2 है इसीलिए ये कैरी 2 मॉलिक्यूल को ये कैरी करता है। n इज इक्वल टू cs इंटू 1 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 3 थीटा 3, ये अगर है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कर सकते हैं। तो cs समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 थीटा i इंटू थीटा i। तो हम लोग थीटा आई जानते हैं पहले वाले इक्वेशन से, थीटा 1 के पी आई माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा 1 एक्स द पावर आई माइनस 1, यानी कि के पी इज इक्वल टू एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट के पी की जगह में एक्स लिख सकते हैं। फिर देखेंगे आगे एन इज इक्वल टू थीटा एस थीटा 1 समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 आई एक्स द पावर आई माइनस 1 इज इक्वल टू सी एस थीटा 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स अगर हम लोग करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अब क्या होता है डी बाई डी एक्स 1/1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू सी एस
इंटू थीटा वन बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे इफ़ entire surface is covered by monolayer then nm is equal to molecule adsorbed। अगर इंटायर सरफेस कवर्ड हो रहा है मोनोलेयर से तो हम लोग लिख सकते हैं एन एम जो होता है मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है, और इसको हम लोग एन एम के एन एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं सी एस भी लिख सकते हैं, यानी कि एन एम इज इक्वल टू सी एस एन। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन एम थीटा वन बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे सी एस की जगह में हम लोग एन एम हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सी एस की जगह में एन एम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेम हो गया। यहाँ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थीटा वन, अगर थीटा वन का वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन एम सी एस। यहाँ पे जो है थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू कहाँ से पुट कर रहे हैं तो देखेंगे थीटा वन का वैल्यू हम लोग पहले निकाले हुए हैं। यहाँ पे थीटा वन इज इक्वल टू सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स बाई वन प्लस सी माइनस वन इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग थीटा वन की जगह में यहाँ पे थीटा वन जो है उसके जगह में हम लोग उसी का वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर जो है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स जो है वो एक यहाँ पे दो वन माइनस एक्स है क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन एम इंटू सी एक्स बाई वन माइनस एक्स, और ये जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट ये उसको हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर एन एम बाई एन मोनो इज इक्वल टू वी बाई वी मोनो होता है तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी टोटल इज इक्वल टू वी एम सी एक्स बाई वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू सी। फिर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं के पी होता है और के इज इक्वल टू वन बाई पी नोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी बाई पी नोट, तो यानी कि जितना भी एक्स है उसकी जगह हम लोग पी बाई पी नोट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स के जगह में यहाँ पे क्या पुट करना है पी बाई पी नोट। तो यहाँ पे वी टोटल हो जाएगा पी एम सी पी, यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह में हम लोग क्या करेंगे पी बाई पी नोट पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वी एम सी पी और पी का पी बाई पी नोट, यहाँ पे पी नोट हो जाएगा और वन माइनस पी बाई पी नोट, यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स की जगह में पी बाई पी नोट हो जाएगा, और ये जो है वन प्लस सी माइनस वन इंटू यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे पी बाई पी नोट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्स है तो इसीलिए पी बाई पी नोट हो गया, यहाँ पे भी एक्स है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बाई पी नोट, और यहाँ पे एक्स है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बाई पी नोट। फिर आगे देखेंगे क्या होता है टोटल वी टोटल इज इक्वल टू वी एम सी पी बाई पी नोट माइनस पी। यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नोट माइनस पी इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू पी बाई पी नोट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हेन होता क्या है व्हेन पी इज इक्वल टू पी नोट भी इन्फिनाइट होता है तो यहाँ पे एक ग्राफ बनता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, यहाँ पे एक ग्राफ बनता है मास एडजॉर्ब्ड पी बाई पी नोट, ये वाला ग्राफ बनता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई पी नोट माइनस पी बाई पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी इंटू पी नोट माइनस पी बाई पी इज इक्वल टू वी एम सी बाई वन प्लस सी माइनस वन बाई इंटू पी बाई पी नोट। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग करते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये जो ऊपर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर में जो है वो नीचे चला आएगा तो दोनों साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पी बाई भी इंटू पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू वन प्लस सी माइनस वन इंटू पी बाई पी नोट बाई वी एम इंटू सी। तो हम इसी को हम लोग रीअरेंज करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई भी इंटू पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू वन बाई भी मोनो इंटू सी प्लस सी माइनस वन बाई भी मोनो इंटू सी इंटू पी बाई पी नोट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेट इक्वेशन का ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेट इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग फाइंड कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेट इक्वेशन और उसका फेलियर।